धर्मात्मा निषाद जो है कि 1 साल पहले से ही बागी बना था और वह धर्मात्मा निषाद बागी लिखता था। संजय निषाद ने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी और लाशों पर राजनीति करती है निषाद, उसने अपने सुसाइड नोट में श्रवण निषाद का नाम लिया, प्रवीण निषाद, जयप्रकाश निषाद और मत्स्य मंत्री संजय निषाद का नाम लिया। और राजा निषाद की पत्नी ने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि हमारे पति को जो है कि संजय निषाद और उनके परिवार से जान को खतरा है। निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव और संजय निषाद के बेहद करीबी धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई है। हर तरफ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या निषाद पार्टी, इस समय आमने सामने हैं दोनों तरफ से। इस समय निषादों का हमदर्द बनने की होड़ लगी है। वहीं जहां समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन धर्मात्मा निषाद के घर 2 बार गया, एक और उसके बाद उनके ब्रह्मभोज में पहुंचा और 2 लाख का चेक दिया, और उन्हीं के एक नेता ने उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही, गोद लिया उनके बच्चों को। वहीं संजय निषाद के बेटे गए जिनका विरोध भी हुआ। संजय निषाद सदन में खड़े होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने अखिलेश निषाद और उसके बाद फूलन देवी के हत्या का भी आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा दिया। वहीं पे उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता थे, जो उनका डेलीगेशन गया, वहाँ पर संजय निषाद पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा आरक्षण के नाम पर निषादों का जो है, इन्होंने निषाद आरक्षण के नाम पर सिर्फ परिवार का और परिवार का ही भला किया है। हमारे साथ लौटाराम निषाद जी हैं बात करने के लिए। इनसे जानेंगे कि संजय निषाद जो लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। संजय निषाद ने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी और लाशों पर राजनीति करती है, निषादों के अखिलेश निषाद और उसके बाद फूलन देवी और एक निषाद थे जमुना प्रसाद निषाद, उनके हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी पर मढ़ दिया। देखिए, निषाद पार्टी के मुखिया और प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने जो है कि 3 दिन पहले विधानसभा के अंदर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी लाशों पर राजनीति करती है, और इसने निषाद नेताओं फूलन देवी, जमुना निषाद और अखिलेश निषाद की हत्या कराने का काम किया। जहाँ तक धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या का मामला है, धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक आईडी पर जो है उसने कहा कि संजय निषाद, उनके बेटे प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद से मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि मैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया हूँ और अपनी जीवन का अंत मैं कर रहा हूँ। बड़े खेद का विषय है कि संजय निषाद और उनका परिवार गोरखपुर का रहने वाला हो। जिस दिन वो लड़का आत्महत्या किया, संजय निषाद जो है कि ढोल नगाड़ा बजवा रहे थे गोरखपुर में। एक तरफ जो है कि घड़ियालू आंसू बहा रहे थे और कह रहे थे धर्मात्मा निषाद हमारा बड़ा करीबी था, मैं उसकी समय समय पर मदद करता था। धर्मात्मा निषाद जो है कि 1 साल पहले से ही बागी बना था और वह धर्मात्मा निषाद बागी लिखता था, क्योंकि संजय निषाद जिस तरह से निषाद पार्टी के नाम पर निषादों की भीड़ इकट्ठा करना, निषादों से चंदाखोरी करना, और जब टिकट देने की बात आती थी तो इनको बड़े बड़े लोग ही माफिया और सामंती ही दिखाई देते थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में जो इनको सीट शेयरिंग में जो सीटें मिली, तो आप देखिएगा तमकुही राज से इन्होंने डॉक्टर असीम राय को 2022 में डॉक्टर असीम राय को लड़ाया। वो उनका कहना है कि निषाद पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता विपक्षियों को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए इस तरह का हमारे ऊपर और हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और धर्मात्मा निषाद की जो आत्महत्या है उसको भी हत्या कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं उसमें विपक्ष की चाल है और विपक्ष का कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ है। देखो, पहली बात मैं बता दे रहा हूं कि जिस तरह हत्या करने वाला जितना दोषी होता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला, विवश करने वाला, परेशान करने वाला भी हत्या के बराबर का ही दोषी माना जाता है। जब उसने अपने सुसाइड नोट में श्रवण निषाद का नाम लिया, प्रवीण निषाद, जयप्रकाश निषाद और मत्स्य मंत्री संजय निषाद का नाम लिया कि इनके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो आप ये बताओ कि वहाँ के महाराजगंज के डीएम और एसपी ने जो पहली तहरीर परिवार के लोगों ने दिया, उस तहरीर के अलावा डरा धमका करके दूसरी तहरीर लिखवाया, कहा कि मैं तो मंत्री के ऊपर जो है कि एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। अरे भाई, दिल्ली के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जेल में जा सकते हैं, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जेल में जा सकते हैं, तो संजय निषाद क्या इतने बड़े सुपर पावर हो गए हैं योगी सरकार में कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता? अगर संजय निषाद, प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ
तो जयप्रकाश निषाद पर क्यों? और आज अभी तो एक लड़का है और राजा निषाद है। राजा निषाद पर मैं आ रहा था। राजा निषाद इस समय उसकी पत्नी ने बयान दिया है और रोते हुए बयान दिया है कि राजा निषाद कई दिनों से गायब है। उनके ऊपर एक फर्जी एफआईआर का आरोप लगा रही, फर्जी एफआईआर लिखी गई है और वो भी संजय निषाद पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि संजय निषाद मेरी हत्या करवा सकते हैं। देखिए, राजा निषाद की पत्नी ने गोरखपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हमारे पति को डराया धमकाया जा रहा है, समझौता करने का दबाव बढ़ाया जा रहा है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं और संजय निषाद हमारे पति की हत्या करा सकते हैं। उनके परिवार से हमारे जान माल को खतरा है। धर्मात्मा निषाद का परिवार की जिस दिन आत्महत्या करता है, संजय निषाद का परिवार का व्यक्ति क्यों नहीं गया जब इनका इतना करीबी था? 21 तारीख को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, हमें भी साथ जाना था, मैं किसी मजबूरी बस नहीं जा पाया। 22 तारीख को मैं भी गया उस परिवार से मिलने और हमने परिवार से बात किया, चर्चा किया और हमने फिर आकर के रिपोर्ट माननीय अखिलेश यादव जी को दिया। उन्होंने कहा कि क्या मदद करनी चाहिए। हमने कहा जो आपको उचित लगे करिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, वर्तमान में 13 है 1 तारीख को 2 लाख का चेक उसके परिवार को दे आइए और उसके बाद जो है कि मैं धर्मात्मा निषाद के परिवार को बुला करके मैं मिलूँगा। अच्छा, तो राजा निषाद को क्या लगता है किससे जो है खतरा और कौन है इस पीछे की जो कह रहे हैं कि उनका परिवार कह रहा है कि फर्जी एफआईआर दर्ज हुई है? देखो, संजय निषाद से खतरा है और राजा निषाद ने खुद कहा, क्योंकि धर्मात्मा निषाद का जो मामला हुआ है और एक गुलशन निषाद का भी मामला, एक हत्या हुई थी गोरखपुर में, यह लड़का चाहे शिवधनी निषाद की हत्या हुई थी अमटौरा गोरखपुर में। इस मामले में वो लड़का आगे बढ़ चढ़ करके जो है पीड़ित परिवार की मदद करने का काम करता है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। और आज संजय निषाद का परिवार राजा निषाद को धमकियां दे रहा है, इसलिए राजा निषाद ने स्वयं भी आरोप लगाया और राजा निषाद की पत्नी ने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि हमारे पति को जो है कि संजय निषाद और उनके परिवार से जान को खतरा है। और ये एक चीज़ बताइए, राजा निषाद हो या धर्मात्मा निषाद, ये सभी निषाद समाज की आवाज़ उठाते हैं। वहीं संजय निषाद भी निषाद समाज की आवाज़ उठाते हैं, निषाद आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल गॉडफादर हूँ निषादों का, ठीक है, फिशरमैन का। तो क्यों वो ऐसा क्यों करेंगे निषाद के युवाओं के साथ? ऐसा काहे लिए? उनका लड़ाई तो दोनों सबकी एक है। देखो, केवल निषाद समाज से संजय निषाद को चंदा चाहिए, केवल भीड़ चाहिए और भीड़ दिखाकर राजनीतिक सौदाबाजी करना इनका काम है। मैं बता रहा था ना कि तमकुही राज से इन्होंने डॉक्टर असीम राय को टिकट दिया, खड्डा से विवेकानंद पांडे को टिकट दिया, महाराजगंज की एक सीट से जो है इन्होंने ऋषि त्रिपाठी को टिकट दिया, चाहे राम बाबू पथिया को जो है सुल्तानपुर दिया। हर पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को देती है उनके टिकट। केवल ब्राह्मण ठाकुर जिताऊ हैं, क्या निषाद जिताऊ नहीं है? टिकट देने से क्या? अच्छा ये बताओ तो संजय निषाद जैसे लफंगे क्यों आरोप लगाते हैं? टिकट और आत्महत्या का क्या इसमें कैसा? धर्मात्मा निषाद ने जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उसने कहा कि बाबूजी हम लोगों से लोग जवाब पूछते हैं, लौटर राम निषाद जैसे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि कहने को निषाद पार्टी है, लेकिन निषादों की पार्टी में केवल ठाकुर बाभन भूमिहार माफिया जो है, जो 8 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया देते हैं, उन्हीं को टिकट मिलता है। अरे भाई, जब निषादों की पार्टी है, ठीक है, तुम्हें 16 टिकट मिला तो 8 तो कम से कम निषादों को लड़ाते, तब तो माना जाता कि निषादों की पार्टी है। और जहाँ तक निषाद आरक्षण के नाम पर इसने पूरे प्रदेश में निषाद समाज के बीच जाकर के तमाम धन उगाही करने का काम किया। अभी 1 हफ्ता पहले इस व्यक्ति ने कहा कि निषादों को, एक पत्रकार अनिल यादव हैं, उन्होंने कहा कि आपके आरक्षण की लड़ाई का क्या हुआ? एक तरफ संवैधानिक निषाद आरक्षण यात्रा निकाल रहे हो, अनिल यादव से इसने कहते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए कहा निषादों को आरक्षण की जरूरत क्या है? निषाद पढ़े लिखे कहाँ हैं? जब पढ़े लिखे नहीं है तो आरक्षण का मतलब क्या है? तो संजय निषाद से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम समाज को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? क्योंकि संजय निषाद का परिवार ही लगता है नहीं पढ़ा लिखा है और संजय निषाद के बारे में तो मैं पूरी तरह जानता हूँ। यह सप्लीमेंट्री इंटर पास है और दूसरे जिलों में जब जाता है कहता है मैं स्वीडन से जो है कि मेडिकल कॉलेज में PhD हूँ, मैं दून कॉलेज से पढ़ा हूँ, जिस कॉलेज में जो है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राजीव गांधी जिसमें पढ़ते थे, जिस हॉस्टल में रहते थे, उसी में मैं पढ़ा हूँ, उसी में रहता था। इस तरह से समाज को बेवकूफ़ बना करके आप आरोप लगा रहे हैं कि निषाद पार्टी में जो भी युवा हैं जो आगे बढ़ेंगे राजनीति में, उनको संजय निषाद क्या उनका पैर
खींचने का काम करेंगे? देखो एक बात है कि संजय निषाद जैसे जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था, एक एक क्षेत्र से 5-5 लोगों से 7-7 लोगों से 50 लाख 1 लाख ले लिया। यही काम मेहदावल से धर्मात्मा निषाद ने कहा बाबूजी मैं मेहदावल से जो है कि तैयारी कर रहा हूं, मैं 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। कहा ठीक है, पहले तो ठीक कर दिए और उससे खेत बेचवा कर करोड़ों रुपया ले लिए। फिर इसके बाद जो है कि यही जयप्रकाश निषाद जिस पर FIR दर्ज हुआ है, जयप्रकाश निषाद को भी कह दिए तुम तैयारी करो। जब इसने धर्मात्मा निषाद ने फेसबुक पर हो सोशल मीडिया पर हो भावी प्रत्याशी भावी विधायक मेहदावल लिखने लगा, संजय निषाद ने उसे डांट डपट किए और उसे बुलाकर कहे कि तुम्हारी औकात है विधानसभा का चुनाव लड़ने की, 6 करोड़ रुपया दे पाओगे, पार्टी फंड में जमा करोगे। यानी इस तरह से उस लड़के को धिक्कारे दुत्कारे। वह लड़का जब 6 जनवरी को मैं गोरखपुर में शिवधनी निषाद के परिवार से मिलने के लिए गया था, उसने कहा कि चाचा आप जो कहते थे वह सही है, यह आदमी जो है कि केवल निषाद समाज के नाम पर सौदेबाजी करने का, टिकट बेचने का काम करता हूं। मैं भी जब मेहदावल की बात किया तो हमसे कहा कि 6 करोड़ रुपया दे पाओगे, कहां से चुनाव लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? राजा निषाद गायब है तो राजा निषाद के साथ समाजवादी पार्टी और लौटन राम निषाद किस तरह खड़े हैं और क्या कहेंगे? देखिए जिसके साथ भी अन्याय होगा, चाहे वो राजा निषाद हो, चाहे कोई भी निषाद हो, बिंद हो, केवट हो, कश्यप हो, चाहे हमारे लिए तो कोई पीडीए का व्यक्ति है, जहां अन्याय किसी के साथ होगा, लौटन राम जो है निर्भीक होकर के जो है कि उनकी लड़ाई लड़ने का, न्याय के पक्ष में खड़ा होने का काम करेंगे। एक बात ये रह गई, जैसा कि आपने कहा, ये विधानसभा के अंदर मैं भी देखा कि समाजवादी पार्टी लाशों पर राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी की हत्या करा दिया, अखिलेश निषाद और जमुना निषाद की हत्या करा दिया, इस तरह का आरोप। तो ये लौटन राम निषाद जी थे, हमारे साथ बात कर रहे थे और इन्होंने संजय निषाद पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मात्मा निषाद ने सीधा सीधा उन पर आरोप लगाया और आरोप लगाकर आत्महत्या की। जहां राजा निषाद की बात है, राजा निषाद को भी कह रहे हैं, इनका कहना है कि राजा निषाद पर इसलिए FIR हो गई और राजा निषाद के साथ वो इसलिए हो रहा है कि वो लगातार धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या पर आवाज़ उठा रहा था। और इनका कहना है कि राजा निषाद हो या जितने भी इस तरह के जो युवा हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी और लौटन राम निषाद खड़े हैं।